हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम आफ्टर लॉन्ग टाइम्स। सबको वीडियो मोड में आ जाए फटाफट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। साउंड सब ठीक था सब? पर क्या हुआ? एक हफ्ता हो गया। ठंडा है। हाँ, क्या बोल? ठंडा है। अ- अभी आवाज आ रहा है ना सबको? बीन तो वीडियो मोड से। हाँ, इसलिए मुझे लगा म्यूजिक नहीं चालू है, मैं सही क्लास में ज्वाइन हुई ऐसे कि भी नहीं। बढ़िया। नहीं नहीं नहीं। गलती से कोई दूसरे क्लास में नहीं चली गई ना। नहीं नहीं। म्यूजिक नहीं था आज सर। ओके फाइन। क्लियर ना? वीडियो ऑडियो सब क्लियर है? यस सर। ओके। सो फाइनली हम लोग अभी नाइन्थ डे, कल एक दिन प्रैक्टिस से है। तो व्हाट डिड यू कवर? आज हम लोग पर्टिकुलर क्या क्या चीजें सीखेंगे। पहली चीज तो आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सबको वीडियो मोड में आ जाओ, क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम द लाइक मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट योर एनर्जी। हमेशा मैं बोलता हूँ कि लाइफ में कोई भी पर्सन कुछ भी करेगा, ओनली वन थिंग प्ले वेरी मेजर रोल, व्हाट्स योर एनर्जी। अगर आपका एनर्जी ही अलाइनमेंट में नहीं है ना, तो क्योंकि हम लोग इतना जितना स्टडी एनएलपी कर लो, कुछ भी कर लो, फाइनली सबको एक ही बोलते कि योर एनर्जी एनर्जी। तो एनर्जी का जब बात करते तो सो योर एनर्जी, क्योंकि दैट्स इम्पैक्ट। इसके लिए हम लोग बार बार बोलते हैं, क्योंकि वाई डू स्पीक, क्योंकि मैं एक दो जन को भी वीडियो में मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, कोई मतलब नहीं, बट आई वांट, आई रिक्वेस्ट फॉर द बिन द वीडियो मोड, ताकि वो मैक्सिमम आउटकम ले सकते हैं। तो अभी हम लोग की जर्नी में पूरा स्टेप बाय स्टेप जो समझे थोड़ा बहुत, और 5 मिनट्स 10 मिनट्स अगर मैं रिकॉल कर दूं, तो पहला चीज था क्या था? फर्स्ट थिंग इट वाज अबाउट मैनिफेस्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ इनविजिबल टू विजिबल, दैट इज योर डिजायर टू रियलिटी, दैट इज द प्रोसेस। एंड इन दैट प्रोसेस लाइक लॉट ऑफ थिंग हैपनिंग, क्या क्या प्रोसेस होता है उसके अंदर में। तो हम लोग एक मेटाफोरिकली समझाए थे कि कौन बोल पाएगा मेटाफोरिकली क्या क्या समझाए थे। हम लोग स्टार्ट किए थे सीड से। सीड्स मतलब जो डिजायर है, सीड्स के बाद क्या आया था? कौन बोल पाएगा? क्योंकि इट्स सॉइल। सॉइल। सॉइल मतलब किसको? जैसे कि सीड्स मतलब कि इट्स अबाउट योर डिजायर, सॉइल इज अबाउट योर सबकॉन्शियस माइंड। इसके बाद क्या आया था? थर्ड पॉइंट, थर्ड थिंग क्या था? दो में ही खत्म हो गया। तो आप लोग फिर पढ़ाई क्या कर रहे हो? तो किस चीज? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मतलब ये था कि आपका इंटेंशन कैसा है। मतलब कि अगर आपका इंटेंशन जब तक नहीं होता आप कुछ नहीं करो। इसके बाद क्या था? क्योंकि मैं टेस्ट ले रहा हूँ अभी। जर्मिनेशन में बात क्या था? क्यों पढ़ना पड़ रहा है अगर आप लोग अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हो तो? जर्मिनेशन के बाद क्या था? जर्मिनेशन के बाद वेदर था। नर्सरिंग। नर्सरी। नर्चरिंग था। नर्सरिंग में क्या क्या आता है, कौन बोल पाएगा? नर्सरिंग में क्या क्या आता है? विजुअलाइजेशन आएगा सर उसमें। और? और? विजुअलाइजेशन आएगा और अफर्मेशन आएगा। और इमोशनल कोहेरेंस, वाटरिंग, इमोशनल कोहेरेंस। लाइटनिंग, हाथी। ओके, नर्सरिंग के बाद क्या आएगा? स्प्राउटिंग आएगा। वेरी गुड। स्प्राउटिंग मतलब कि जिसको बोलते हैं हम लोग अलाइन एक्शन। अलाइन एक्शन मतलब कि किस तरीके से आप छोटा मोटा एक्शन ले रहे हो। इसके बाद क्या आएगा? रेजिलेंस आएगा, टेस्टिंग टाइम। परफेक्ट। रेजिलियंस आएगा आपके अंदर में, जब से जो झड़ तूफान होता है तो कैसे एक पेड़ ही होता है, तो आपका टेस्टिंग टाइम होता है। तो इसके बाद क्या आएगा? ब्लूमिंग फेज। हाँ, सिंक्रोसिटी, ब्लूमिंग। इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद फ्रूट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा फ्रूट फ्रूट। रिजल्ट आएगा। ओके परफेक्ट। अशोक सर, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने पूरा स्टडी किया हुआ है थे जो पर्टिकुलर, वेरी नाइस। लेना वीडियो मोड वर्ते जो सदस्य सर, वीडियो मोड एवरीवन वीडियो इन द वीडियो मोड, आराम से पेपर पेन में बैठो पूरा चीज को। तो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस इज जो एक्चुअली प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। तो व्हाट वी हैव कवर, हम लोग जैसे कि आपको सीड्स लेवल में क्या सीड्स काम करता है, कौन सा डिजायर आपका फ्रूट लेगा, कौन सा सीड्स अगर आपका लैक में होगा, आप मतलब कि डेस्परेट होकर करोगे तो नहीं होगा, ये सब स्टडी किए। सॉइल को लेकर स्टडी किए। जर्मिनेशन इंटेंशन को क्या है मैं थोड़ा आज समझाऊंगा आपको। आपको नर्सरिंग को लेके पूरा तीनों को डीपली बताए कि कैसे अगर आप एकदम जो लाइडर वाला सिस्टम बताए थे कि कैसे अगर आप एकदम लो फील कर रहे हो तो पहले आप क्यूरियोसिटी में जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में जाओगे, ये सारी चीजें समझाया गया है। आपको बहुत सारा प्रैक्टिस भी कराया गया। आपको विजुअलाइज, आपको एफर्मेशन का टेक्निक लिखा गया, आपको सब लिखा गया।
तो राइट नाउ वन टू थिंग आई वांट टू लाइक जस्ट फोकस टुडे कि अबाउट इंटेंशन, व्हाट इज इंटेंशन। इंटेंशन एंड एक्शन को लेके मैं आज थोड़ा समझा दूंगा कि इंटेंशन क्या है एंड एक्शन क्या है। लोग क्या करते हैं ना, लोग बहुत ज्यादा ना ऐसे बोलते हैं, लोग चाहते हैं, लेकिन वो चाहत चाहत में ही रह जाता है। पीपल डोंट हैव द इंटेंशन। अगर आपको मैं ड्रीम लिस्ट लिखाऊंगा ना, तो आप ना 10 चीज ना अभी निकाल के दे दोगे कि आई वांट टू मेक 5 लाख, आई वांट टू मेक होम, मुझे अभी फॉरेन ट्रिप जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है। ये सारे आपका ना वांट में है। जब तक आपका वांट स्टेज में है, इसका मतलब कि ये कभी भी मतलब कि ये नहीं होगा, काम नहीं करेगा। उसको आपको जर्मिनेट करने के लिए जो प्रोसेसिंग है, जर्मिनेट करने के लिए जो प्रोसेसिंग है, जिसको बोलते हैं कि मन बना देना, मतलब कोई भी काम को स्टार्ट किए मन बना देना, उसको बोलते जर्मिनेशन। आपके पास बहुत सारा लिस्ट होगा, लेकिन आप अभी तक मन नहीं बनाए हो कोई चीज को। जैसे कि सोचो कि आप यूट्यूब में कोई चैनल खोलना है, आप सोच रहे हो सोच रहे हो सोच रहे हो, हाँ, वो आपका डिजायर में भी है, आपका सबकॉन्शियस में भी ठीक है कि आप इस चीज को मानते हो कि कर सकते हो, लेकिन आप अभी तक ना कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हो। स्टार्ट कैसे करोगे, जर्मिनेशन कैसे माना जाएगा, जब आप सेटअप रेडी करोगे कि हाँ मैं वहां पे वीडियो बनाऊंगा, अब मैं एक माइक का ऑर्डर करता हूँ, अब मैं ये काम करता हूँ, ये चीजें करता हूँ। जब वो जो इनिशियल जो आपका जो स्टार्ट चीज होता है, आप जब मन बनाते हो, उसको बोलते इंटेंशन स्टेज। अगर वो इंटेंशन स्टेज अगर आपका नहीं आ रहा है, तो आपका ये दो स्टेज के बीच में ही चीजें रह जाएगा। तो मेक श्योर कि आपका इंटेंशन स्टेज, आप देखो कि आपका इंटेंशन आया ही कि नहीं आया अभी तक उस चीज को अचीव करने का। बी इन द वीडियो मोड, एवरीवन बी इन द वीडियो मोड ओनली, फटाफट यस। अब इसको हम लोग अभी समझते हैं इंटेंशन मतलब क्या है। इंटेंशन मतलब कि आपको उस चीज को आ जाना है कि मुझे अभी इस काम को कैसे करना है बोल के। अगर आपको इंटेंशन नहीं आ रहा है, तो आप जितना भी लिस्ट बना रहे हो वो कोई भी मतलब नहीं है। जो सारे लिस्ट आपको जाके कुछ नहीं होगा, आपको और फ्रस्ट्रेशन देगा। क्यों? एक चीज को लिखो आप ना, जब आपको मतलब कि कोई भी चीज को सोचते हो और उसको अगर आप करते नहीं हो, तो दैट इज बी कन्वर्टेड टू ओवर थिंकिंग। मतलब कि अगर आप कोई चीज को सोच रहे हो एंड यू आर नॉट डूइंग, अगर आप चीज को कर नहीं रहे हो, तो ये आपका ओवर थिंकिंग। इसी को बोलते हैं कि थिंकिंग विदाउट डूइंग। लिखो, ओवर थिंकिंग इक्वल टू थिंकिंग विदाउट डूइंग। पहले लिख लिए। ओवर थिंकिंग किसको बोलती है, कौन बोल पाएंगे ओवर थिंकिंग किसको बोलते हैं? ओनली थिंक, नॉट Thinking डूइंग। without doing. Right. तो आपके अंदर में जो मतलब स्ट्रेस होता है ना, एक्चुअली जो स्ट्रेस होता है एक्चुअली इसके लिए होता है। आपको एकदम ना, अब जो सर दर्द होता है, जो नींद उड़ जाता है लोगों का। कितने लोग ऐसा होता है ना कि आइडिया आइडिया जिसने आता है, मतलब कि आपको आइडिया आ रहा है, कंटिन्यूसली आइडिया आ रहा है, आइडिया आइडिया आ रहा है, लेकिन आप, अरे मैं रिकॉर्डिंग था भाई रिकॉर्डिंग, लेकिन आप उस आइडिया को कभी भी आप यूज नहीं कर पा रहे हो। क्यों यूज नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि आपको एक्चुअली इसको कैसे लाइन देना है वो पता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं ना, कंटिन्यूसली खाली सोचते सोचते सोचते, एंड सोच सोच के वो क्या हो गया, वो हो गया पूरा ओवर थिंकिंग। लास्ट में वो हमें फ्रस्ट्रेशन देता है। अगर आप किसी को भी ओवर थिंकिंग खत्म करना है, तो पहला चीज है, जब आपको इंटेंशन आ जाएगा तो ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगा। कैसे? जब भी कोई चीज को सोचते हो करने के लिए, फटाफट जस्ट डू इट। आपको कैसे, आपको पूरा काम भी नहीं करना है, आप उसको कर लो। तो मुझे अभी एक पॉइंट आप चैट बॉक्स में डालो कि ऐसा क्या चीज है जो लंबा टाइम से आप सोच रहे हो करने का। अभी टूने डालो, ताकि मैं आपको इसको वे बताऊंगा कि कैसे आपको हैंडल करना चाहिए इस चीज को। आप क्या लंबा टाइम से आप क्या चाह रहे हो और क्या चीज आप कर नहीं पा रहे हो, उसको आप लिखो चैट बॉक्स में। सेकंड क्यों म्यूटेड रखो, म्यूटेड, हाँ। क्या करना चाहते हो? ओके, अगर आप, मैं चैट बॉक्स कहाँ पढ़ो, कोई वॉइस या आई थिंक कोई वॉइस एक्स्ट्रा आ रहा है, एक मिनट देखता हूँ मैं। अभी क्लियर हुआ? सबको डालने बोला हमें, एवरी वन पुट इट, आपको सबको डालना है चैट बॉक्स में। इंटेंशन क्या बोलता है ना, इंटेंशन बोलता है कि आप अगर जब तक कोई काम को खाली सोचते रहते हो,
ये कैसे काम करता है, क्योंकि मैं एक थ्योरी आप लोग को समझाया था। वो थ्योरी था कि जब भी आप कोई चीज को ऑब्जर्व करते हो वो बेटर होना स्टार्ट होता है। अगर आप अपना वेट को ऑब्जर्व करोगे, ओके, अगर आप अपना मतलब कि मैम आपको अगर ऐड चलाना एंड वेबिनार करना है, तो फटाफट आप मतलब क्या करो ना, एक दिन फिक्स करो और सीधा ना बैठ के ना, आज रात को बैठ के ना आप उसका लैंडिंग पेज का या जो भी बनाना रात को बना दो। ये सब आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटे का काम होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता, हम करते नहीं, इंटेंशन नहीं होता है ये चीजें। तो पहला चीज है कि आपको तुम मतलब चेक करते हैं तो भी पैसा बढ़ता है। क्या चीजें। अकाउंट चेक करते हैं तो भी उसमें मनी आता है सर। नहीं, अगर आप ऐड नहीं रन करोगे तो नहीं कटेगा, आपको बंद करके नहीं, रखो। मैं कह रहा था सर कि ऑब्जर्व करते हैं तो वो चीज बढ़ता है, तो 100% हम जब बैंक भी। अकाउंट चेक करते हैं तो भी बढ़ता है पैसा। हाँ, तो सर सुधीर सर, आप तो जैसे ही जब से ध्यान दिए, तो अभी तो आप हायर तो कर लिए डॉक्टर को। आपको मैं लास्ट मंथ जब गया था तो बताया था। तो अभी इतना दिन से, सालों साल से नहीं होता, अभी आप डॉक्टर तो हायर कर लिए ना। क्यों? क्योंकि आपको ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दिए इस चीज़ के लिए। तो पहला चीज़ है जो आपको ऑब्जर्वेशन का एक बहुत बड़ा पावर होता है जब भी आप कोई चीज़ को ऑब्जर्व करते हो। अगर आप अपना वेट को ऑब्जर्व करोगे तो आपका वेट मेंटेन होगा। अगर आप अपना रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करोगे तो आपका रिलेशनशिप बेटर होगा। अगर आप अपना बैंक अकाउंट को ऑब्जर्व करोगे, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो बैंक अकाउंट बेटर होगा। क्योंकि जहां पे आपका इंटेंशन आता है, यहाँ पे वो क्या करता है ना, आपका आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे उसे ठीक करना है। ये यहाँ पे हाँ मेरा बॉडी बनाना है, देखूंगा अब जिम जाऊँ, ऐसे नहीं। यहाँ पे ये डिसाइडेड है। तो जब डिसाइडेड होता है तो इंसान ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है, तो व्हेन यू ऑब्जर्व तो ऑटोमेटिकली चीजें बेटर होता है। क्योंकि मैं बोल चुका हूँ कि किस तरीके से जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो भी हम लोग का जो ये सब एनर्जी का जो सब कण है, जब उनको ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, ये स्लाइड डबल स्लिट थ्योरी में बोला था, वीडियो में देखने के लिए यूट्यूब में पड़ा हुआ है। जब हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उनका जो मूवमेंट अलग होता है। आप अभी ऐसे मत सोचो, नॉर्मली सोचो, कोई आपका बेटा या बेटी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है या घर में पढ़ाई कर रहा है, आप उसको बिल्कुल ऑब्जर्व मत करो, उनका बिहेवियर देखो अलग हो जाएगा। जब आप उनको ऑब्जर्व करोगे वो ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, हाँ कि नहीं। तो आपको जो भी काम करना है ना, जब आप ऑब्जर्व करते हो तो आप, और ये ऑब्जर्वेशन से ही आपका जो स्टार्ट होगा एक्शन का चीज स्टार्ट होगा। कि जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको लगेगा कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो। डिजायर तो एक इमोशनल स्टेट है कि मुझे ये चाहिए। इंटेंशन है जो डायरेक्ट करता है कि ये चाहिए मुझे, ये पॉसिबिलिटी को निकालता, मैं ये कर पाऊंगा वो कर पाऊंगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो जो भी काम कर रहे हो, फटाफट अभी जस्ट डू इट। लोग क्या करते हैं ना, इंटेंशन ना क्लियर नहीं रहते। करना है देखता हूँ, आजकल वो लोग क्लियर नहीं थे तो उसको बोलते हैं वेग इंटेंशन। वेग इंटेंशन का मतलब है यही है कि उनके पास में कोई सही इंटेंशन नहीं है। जैसे मैं बोला कि आई वांट टू मेक 10 लाख रुपीज, तो आई हैव ए क्लियर कट इंटेंशन, आई वांट टू मेक 10 लाख रुपीज। अगर मैं बोलता हूँ कि आई वांट टू मेक 6 पैक्स एब्स, तो आई हैव सम क्लियर 6 पैक्स एब्स। लेकिन 90% के लोगों के पास कुछ क्लियर इंटेंशन ही नहीं होता है। जो बोलते हैं ना, चल रहा है, याद आया, कैसे चल रहा है जिंदगी, चल रहा है। तो वो वही कंडीशन हो गया, जो चल रहा है मतलब कि यू डोंट हैव द इंटेंशन। तो जितने लोग बोलते हैं ना लाइफ में कैसे चल रहा है जिंदगी में, बस चल रहा है, तो दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इंटेंशन। और वो जिंदगी बस गुजार रहे, जैसे चल रहा है ठीक है, हाँ, इसको ही करते चैलेंज हैं। सर कहते हैं कैसे कट रही कट है। रही है, हाँ बस वही। लाइफ कट रही है। हाँ बस कट रहे तो लाइफ अपने हिसाब से बस कटाएगा। ये कहते हैं रोजाना एक दिन कम हो जाता है बस। तो लाइफ को काटना नहीं है, लाइफ को आपको डिजाइन करना है। सेकंड हो गया आपका अंदर में, आपके अंदर में कॉन्ट्राडिक्टरी इंटेंशन बहुत सारा अगर चीजें होगा, मतलब कि आप एक तरफ तो बोलते हो कि भैया मुझे मतलब कि पैसा भी कमाना है, दूसरी तरफ बोलते हो अरे यार मुझे किसी के पास जाके ना ये जॉब के लिए बिजनेस करने के लिए अप्रोच करना मुझे सही नहीं लगता। ये सब कॉन्ट्राडिक्टरी है। या तो आप कंडीशनल इंटेंशन रख रहे हो, अगर देखता हूँ अगर कुछ रिजल्ट दिखेगा तो मैं स्टार्ट करूंगा। ये सारे अगर इंटेंशन है ना कि मैं देखता हूँ सोचता हूँ, ये कभी भी नहीं होगा। अगर बहुत सारे लोग इस जो भी लाइफ में गोल अचीव करने से पहले ना, वो लोग क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि पूरा ब्रह्मांड का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर ये मैं काम करूंगा। आप नोटिस करो, बुरा लगेगा बट इसको ध्यान दो। आपको मान के चलो कि कुछ भी, एक यूट्यूब चैनल खोलना था, इंस्टाग्राम प्रोफाइल अच्छा करना था,
या आपको एक नया बिजनेस लॉन्च करना था, या एक किताब लिखना था, जो भी काम लिखना है लिख दो, जो आपका गोल है। 90% लोग सोचते हैं ये जो चीजें उनका जो रहता है कि मेरा लाइफ में भी ये चल रहा है, मेरे लाइफ में भी वो चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, ये ब्रह्मांड का सारे प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाएगा तब मैं काम करूंगा, हाँ कि नहीं? ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आपका प्रॉब्लम लाइफ में कभी भी खत्म नहीं होगा। जिनको करना है उनको एक रीजन चाहिए करने का, जिनको नहीं करना है वो नहीं करेंगे, ये सिंपल फंडा है। जिनको करना है उनको एक रीजन चाहिए, हाँ करना है मुझे तो करना है, वो कैसे होगा? एक्चुअली ना लोग बोलते हैं ना, ये सारे एक्सक्यूजेस होता है, जो भी चीजें टाइम पैसे सारे एक्सक्यूजेस होता है, या तो हिपोक्रेसी, इधर तो एक्सक्यूजेस है ना, तो हिपोक्रेसी होता है। हिपोक्रेसी मतलब किसको? मैं अगर अभी बोलता है कि भैया मैं तो कोच बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ, मैं तो जिम चला रहा हूँ ना, जिम में तो टाइम नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे है तो पहला बात है कि भाई तुम जिम क्यों चला रहे हो? बंद कर दो जिम, अगर तुम्हारा ड्रीम है तो। अगर तुम्हें जिम बंद नहीं करना है तो तुम क्यों कोच बनने का ट्राई कर रहे हो? जिम चलाओ, मजे में खुश रहो। तो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि मतलब लोगों के पास में रियल प्रॉब्लम नहीं होता है, लोगों के अंदर में रियल प्रॉब्लम है कि वो लोग कुछ करते कुछ है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू बी हैपेंड, कि कुछ भी करके ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। मुझे करना है तो करना है, मुझे एक रीजन चाहिए, मुझे करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पे। तो इंटेंशन अभी यहाँ पे इस तरीके से काम करता है कि आपके अंदर में वेग नहीं, करना है तो करना है। जो भी लोग ये सोचते हैं ना मैं आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ये चीज करूंगा, सोच लो 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, एक साल ले लो, देख लो, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इंटेंशन मतलब कि जब भी कोई चीज लगेगा कि मुझे करना है एंड ये मेरे लिए लाइफ में जरूरी है, तो तुरंत करो। रील्स बनाना है तुरंत बनाओ, कुछ भी करना है तुरंत करो, डोंट गिव एनी सेकेंड थॉट्स। दुनिया में वही लोग सुपर सक्सेसफुल है जो लोग के अंदर में एक्शन लेने का कैपेबिलिटी, डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी अच्छा है। इसके बाद आता है एक्शन। एक्शन मतलब देखिए, लोग को ये चीज गलत फहमी है कि एक्शन का मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क, ये बात को याद रखिए। लोग के अंदर में बहुत गलत फहमी है कि बहुत ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ट्रस्ट में अभी जैसे कि ओके, सबको मैं एक अनाउंसमेंट बता दे रहा हूँ, कमिंग मंडे से, क्योंकि हम लोग को जो मनी मास्टरी हम लोग जो कराए थे ना, तो अभी का जो टाइम है ना, ये बहुत ज्यादा ना सोसाइटी भी अलग लेवल में चला गया, तो हम लोग को उसको बहुत बिगर लेवल में ना उसको ना और डेप्थ में लेके आए, जो कि मंडे टू फ्राइडे होगा। और ये मेरा कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, तो हम लोग को जैसे कि ये भी मेरा कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम है, इतना बड़ा प्रोग्राम को मैं कभी भी 2000 में नहीं करा था, ये चीजें, हाँ। तो सेम में वो पूरा फ्री है, 5 डे का जो मनी मस्ती है। तो आई वांट कि आप लोगों को फॉर्म मिला होगा उसको फिलअप कर दो, क्योंकि उन्हीं लोग को ही जाएगा जो जो फिलअप करेंगे। कौन कौन फिलअप कर दिए है ग्रुप में? ओके फाइन, उसे फिलअप कर दो। और इसको आपको जितने भी लोगों को आप चाहते हो कि दे शुड नो ऑल्सो ऑल दिस थिंग्स, आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हो, उनको भेज सकते हो फॉर्म। जितने लोग को फॉर्म फिलअप होगा उनको चला जाएगा। एक्शन क्या है, और ये सब चीज जरूरी है, यू नीड टू बी लाइक, ये सारी चीज हम क्यों करते हैं? ये सब चीजें इसके लिए करते हैं कि क्योंकि यू नीड टू टेक एक्शन, हमेशा कुछ ना कुछ एक्शन, हमेशा कुछ एक्शन। और आप अगर एनएलपी जो लोग किए हो, अगर समझते हो, तो कंट्रीब्यूशन आप जानते हो कि जैसे हम पढ़ाते हैं 6 नीड्स में कंट्रीब्यूशन एक नीड आता है। जो भी पर्सन का लाइफ में कंट्रीब्यूशन का पार्ट बढ़ेगा, उसका अल्टीमेट ग्रोथ बढ़ेगा। दुनिया में कोई भी कंपनी देख लो, रामदेव रामदेव बाबा जब आए थे तो योगा सिखा रहे थे, कपालभाति करो, ये करो, वो करो। आज वो 12,000 करोड़ से ऊपर का कंपनी बिल्डअप कर दी, कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट किए थे। जब जियो आया था, जियो पहले सबको 1 साल तक फ्री में डाटा दिया, कंट्रीब्यूशन में स्टार्ट किया था। आज इंडिया का नंबर 1 कंपनी बन गया टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। दुनिया में जितना भी ज्यादा आप अगर कोई भी कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम करते हो, सर्विंग करते हो, तो आपको लगता होगा कि ये मुझे कुछ रिटर्न नहीं दे रहा है, वो सबसे ज्यादा रिटर्न वही दे रहा है, वही सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। तो कभी भी ऐसा मत सोचो कि कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम आपको कुछ ये करता है। आप भी कंट्रीब्यूट करो लोगों को, जो भी लगता है कि उनको बुला के। अभी आया एक्शन। एक्शन में होता है क्या, देखिए, हाँ। एक्शन मतलब कि लोगों के अंदर में ये बहुत ज्यादा गलत फहमी है कि हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। अगर आप हार्ड वर्क से कुछ होता तो मजदूर लोग बहुत पैसा कमा लेते। अलाइंड एक्शन का मतलब होता है कि आप जो चीज को कर रहे हो ना, मैं आज एक वर्कशीट बनाऊंगा, जो लोग एनएलपी की हो तो पता होगा मैं, लेकिन दो बाकी लोगों को मैं बता दूंगा अभी, हाँ। कि आपको एक्चुअली वर्क कैसे करना है, कैसे काम करोगे तो आपको अल्टीमेट रिजल्ट आएगा।
क्या है, मोटिवेशन में काम करोगे 2 दिन में खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। मोटिवेशन 2 दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोटिवेशन एक ब्रेन का एक डोपामाइन का फ्लो है। डोपामाइन का फ्लो मतलब कि जितना टाइम तक मेरा ब्रेन में डोपामाइन एक्टिवेट होगा मैं मोटिवेट होगा, जैसे डोपामाइन ड्रॉप होगा फिर मैं लो फील करूंगा। तो ये हार्मोनल अप एंड डाउन का गेम है, ये हार्मोन्स का खेल है, तो उसमें मत फंसो। आपको किस में करना है, एग्जैक्टली कैसे काम करना है। तो पहला चीज है कि आप लिखो अभी मेरे साथ स्टेप 1। स्टेप 1 लिखो कि आपको अचीव क्या करना है। स्टेप 1 मेरे साथ ही लिखो, आपको अचीव क्या करना है, व्हाट यू वांट टू अचीव। हो गया। और सेम नीचे लिखो आप, आपको ऐसा लगता क्यों है कि आप उसको अचीव कर लोगे। लोग यहीं गलती करते हैं। वाई डू फील, ये स्टेप 1 है। आप स्टेप 1 में लिखे गोल। स्टेप 1 है, वाई डू थिंक यू कैन अचीव दैट गोल। अगर मान के चलो कि मुझे एक सपोज एक गोल लिखना है, एंड ये चीज को हर बार आप बनाओ। अगर आप लोग को अगर यहाँ पे शायद दिखाई देगा नहीं देगा, तो माई जुलाई गोल इज रिटर्न, ओके। एंड कम से कम 3-4 पेज में मैं अपना गोल का एक्सरसाइज का पूरा बनाता हूँ, एंड उसको मैं पूरा फॉलो करता हूँ, एंड अल्टीमेटली 70% मैं अचीव कर लेता हूँ। 78% अचीव होता है, जो टारगेट करता हूँ अचीव हो जाता है। तो चीजें, पहला चीज है कि आपको क्यों लग रहा है कि आप ये चीज को, आप जो भी गोल लिखे ये कर सकते हो। 3 पॉइंट मिनिमम होना चाहिए। अगर मैं लिखूं यहाँ पे सपोज कि मैंने कुछ भी हेल्थ का लिया, तो मैं 4-5 चीज को लिया। मैं अगर अपना वेल्थ को लेकर कर रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ कि आई एम सो मच अलाइन विथ यूनिवर्स, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अलाइनमेंट में हूँ। आई हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। एनएलपी कोचिंग है, न्यूरो कोचिंग है, क्वांटम मैनिफेस्टेशन है, और मेरा दूसरा जो सब बिजनेस है, 1-2 चीजें क्रिप्टो में मैंने स्टार्ट किया है, ये चीजें फिटनेस को लेकर मैंने कुछ स्टार्ट किया है अभी। तो ये सारे इतने सारे बिजनेस मॉडल है मेरे पास में, और जिसका मैं पूरा एक्सपर्टाइज है मेरे अंदर में, और मेरे पास नॉलेज है। और मैं ये सब चीज़ ऑलरेडी 7 बार मैं एनएलपी पढ़ा चुका हूँ, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, रिजल्ट दे चुका हूँ। तो मैं इसमें रीजनिंग लिखा, ताकि मेरा ब्रेन को ये बोलेगा कि हाँ भाई, ये पॉसिबल है, तुम ऑलरेडी पहले सब चीज़ कर चुका है, अभी कर भी रहा है। तो पहला चीज लिखो, व्हाई डू यू थिंक यू कैन अचीव दिस गोल। हो गया। जितना डिटेल में लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा है। श्याम जी हो गया लिखे, क्यों लग रहा है। बाकी लोग वीडियो में आ जाओ, हम लिख रहे हो कि सो गए हो, कैसे पता चलेगा। एवरीवन भी तो नहीं ना, वीडियो मोड में रहो, वीडियो मोड में बार बार बोलता हूँ। लिखो सब चीजें, इसे आपको मैं बार बार कराता हूँ। लेकिन मुझे कोई अगर दिखा देगा ना एक बार, कि मतलब कि वो रियल में प्रैक्टिस किया है, एंड आई टेल एवरीवन कि अगर आप इंटेलेक्चुअली ना खाली स्मार्ट बन रहे हो, खाली सुन रहे हो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली सुन रहे हो, हाँ अच्छा लगा बुरा लगा जज बन के बैठे हुए हो, तो आपका जिंदगी में कुछ भी फायदा नहीं होगा। आपका जिंदगी में तभी फायदा होगा जब आप एक भी टेक्निक सीखोगे और उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे। अगर आपका कॉपी में ये चीजें लिखा हुआ है बाहर महीने, ये मैं 29-30 को बनाता हूँ हमेशा। 29-30-31 तक बना के एक तक रेडी। तो इसके बाद लिखो आप, जैसे लिख दिया ना स्टेप 1 कि व्हाई डू यू थिंक कि आप इसको अचीव कर सकते हो। इसके बाद लिखो कि आप अगर उसको अचीव कर लोगे तो आपको कैसा महसूस होगा। स्टेप 2 लिखो, ये ज्यादा ज्यादा ये नहीं है। आई एम फीलिंग एम्पावर्ड, आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग इंस्पायर्ड, आई एम फीलिंग जॉयफुल, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल। अगर मैं अचीव कर लिया तो आई विल फील दैट थिंग। नाउ स्टार्ट फीलिंग, बिकॉज एवरीथिंग इज योर फीलिंग्स, एनर्जी, आपका हार्ट कोहेरेंस। वाई डू थिंक, आपको लिख लिए कि आपको मतलब कि क्या क्या आप महसूस करोगे। ओके फाइन। नेक्स्ट इज लिखिए, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, पोटेंशियल ऑब्स्टेकल क्या क्या आ सकता है जो आपका काम को होने नहीं देगा। मैं किसी को भी बोलूंगा कि काइंडली पढ़ के सुनाओ, आपको पढ़ के सुनाना है हाँ? एक एक चीजें तो लिखो, क्योंकि मैं एक एक का पॉइंट एक एक को बोलूंगा अनम्यूट करके पढ़ने के लिए।
अगर मैं लिखा कि मैं अचीव क्यों नहीं, गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा, क्या जो चीजें मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मैं पहला पॉइंट लिखा हूं, अगर मैं इस गोल सेटिंग एक्सरसाइज को रोज अगर सुबह पढ़ूंगा नहीं, तो मेरा ब्रेन में मेरा गोल निकल जाएगा। सेकंड पॉइंट लिखा हूं, मैं अगर हर दिन को माइक्रो मैनेज नहीं किया, मैं आपको हेल्प करने के लिए, मेरा कॉपी मत करना प्लीज, जो आपका है वो लिखो। किसी का शादी है होगा तो लिखो ना, हाँ अभी घर में शादी है, इसके लिए ऐसे लिखो, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मैं अगर फालतू में टाइम वेस्ट करूंगा, रील्स देखूंगा, ये सब चीज करूंगा, टीवी देखूंगा बैठ के, तो मेरा गोल अचीव नहीं होगा। अगर मैं प्रोकास्टिनेट करूंगा, आज नहीं कल तो नहीं होगा। तो क्या क्या ऐसा चीज है जो आपको एक गोल को अचीव करने नहीं देगा। हो गया सबका। अच्छा। अब आपको क्या करना है, ये सब एक्शन में आ रहा है, अब लिखना है आप उसको कैसे ठीक कर सकते हो। वॉट कैन आई डू टू ओवरकम फ्रॉम द पोटेंशियल ऑब्स्टेकल्स, आप क्या कर सकते हो। अगर सोचो कि घर में शादी है, तो आप बोलोगे कि चलो तुम चले जाओ, मैं लास्ट डे खाली एक दिन के लिए आऊंगा, ये कर सकते हो। ठीक है। तो ऐसा आप क्या क्या कर सकते हो, मैं लिखा हूँ कि भैया मैं अगर एवरीडे रिचुअल प्रैक्टिस करूंगा, एनएलपी मेडिटेशन प्रैक्टिस करूंगा, तो मेरे अंदर में ये सब चीजें नहीं आएगा कि मैं प्रोग्राम। मैं लिखा हूँ डिजिटल डिटॉक्स, मतलब कि मैं ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, कम टाइम स्पेंड करूंगा कंटेंट कंज्यूम करने के लिए। एवरीडे वर्कआउट फॉर ऑप्टिमल एनर्जी, अगर मैं रोज वर्कआउट करूंगा तो मुझे नींद आना, लेथार्जिक फील होगा नहीं होगा, तो मैं ज्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाऊंगा। तो मुझे एक डाइट एंड न्यूट्रिशन, एक डिसिप्लिन डाइट एंड न्यूट्रिशन अगर फॉलो करूंगा, तो एनर्जी लेवल हाई रहेगा। फिर लिखा हूँ कि मैं प्रैक्टिस हो ओपन ओपन एंड ग्रेटफुल एक्सरसाइज, ये मेरा इमोशनल के लिए बहुत जरूरी है। मैं ब्रीथ वर्क करूंगा, तो मैं यहाँ पे क्या क्या करूंगा, इस चीज को आप लिखो। और मैं किसी को भी ना बोलूंगा, अनम्यूट करूंगा कि ये पॉइंट बोलो, आपको बोलना है, अभी रेडी रहो, हाँ, किसी को भी। व्हाट यू विल डू। सर डिजिटल डिटॉक्स का मतलब क्या है, सर? कौन सा। सर आपने डिजिटल डिटॉक्स बताया ना? डिजिटल डिटॉक्स मतलब कि बहुत ज्यादा, मतलब कि ये व्हाट्सअप नहीं देखना, बहुत ज्यादा मतलब कि इंस्टाग्राम नहीं देखना। आपका तो एकदम डिजिटल डिटॉक्स है, आप ज्यादा नहीं देखते हो। क्योंकि ये बहुत लोग क्या ना, वो उसका पूरा कंटिन्यू मतलब कि देखते हैं, मतलब कि पूरा रील्स 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 देखते हैं, लेकिन आपको केस नहीं है तो आप उसको मत लिखो। हो गया। ओके। ना फिफ्थ चीज लिखो कि एक्शन, आपका अगर वो गोल को अचीव करना है तो क्या क्या एक्शन लिखे लगेगा। अगर मुझे सर्टन अमाउंट ऑफ कोचिंग में कमाना है, तो लिखा हूं मैं, आई एम मार्केटिंग फॉर माई कोचिंग, आई एम टेकिंग वेबिनार एंड सेलिंग टू हेल्प पीपल, माई ऑल पीपीटी वर्कशीट एंड प्रोसेस वीडियो आर रेडी। मैं अपना दूसरा बिजनेस के लिए क्या कर रहा हूँ वो लिख के रखा हूँ। मैं कंटेंट क्रिएट करके मेरा कुछ नया बिजनेस को डेवलप करना है, अभी फिटनेस को लेकर मैं कर रहा हूँ, उसको उसको लिखा हूँ। और मैं कंटिन्यूसली प्रॉपरली न्यू न्यू प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, लोगों को वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, अपना एनएलपी बेस फुल कर रहा हूँ। तो ये सारे एक्शन लिखा हुआ है कि मुझे ये सब चीज़ करना पड़ेगा। ये आपको ब्रेन में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है इसको अचीव करने के लिए। एक्शन हो गया। श्याम जी हो गया एक्शन। नारायण जी हो गया। हो गया। परफेक्ट। नेक्स्ट लिखो एफर्मेशंस। मैं, मेरे डिवाइस में कोई दिक्कत है क्या, क्या हुआ।
साउंड वगैरह क्लियर है आप लोगों नहीं को? सर, वो मैम पूछ रही थी तो कि उनको आवाज नहीं मिली कौन सी मैम है, तो सबसे पहले बोल रही थी ओके किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही तो मैंने उनको उत्तर दे दिया। ओके। फिर हो गया आपका एफर्मेशन। एफर्मेशन क्या है कि आपको मैं एफर्मेशन सिखाया हूँ, उस तरीके से ना आप इस चीज को लेकर ना एफर्मेशन करो। कि पहला चीज है, ए आ गया आपका स्पेसिफिक एफर्मेशन में आएगा जो मैंने सिखाया था। थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग यू हैव दिस 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 गिवन मी। फिर जो भी गोल है उसको लिखो, डिजायर गोल है। इसके बाद आप जो भी काम करोगे, आई लव माई वर्क टू कनेक्ट शेयर एंड एम्पावर, ये मैं लिखा हूँ क्योंकि मैं जब भी लोगों से कनेक्ट करूंगा, अपना नॉलेज को शेयर करूंगा और उनको एम्पावर करूंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ये तीन चीज होने से मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। आप अपना आइडेंटिटी यहाँ लिख सकते हो, आई एम ए ब्लेस्ड अचीवर, मैं लिखा हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ। माई सेल्फ इमेज इज वेरी हाई, ये मेरा एफर्मेशन पार्ट में आ गया। तो अब आप एफर्मेशन पार्ट को लेकर लिखो। अब आपको मैं एक अच्छा एक्सरसाइज कराऊंगा अपना स्टेप बाय स्टेप। पहले ट्रायल कराऊंगा 2 मिनट, इसके बाद अच्छे से कराऊंगा उसको। इसके बाद लिखो रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स मतलब कि हमारा ब्रेन प्रोग्राम है फ्री के लिए। फ्री मतलब कि कुछ भी उसको एक्स्ट्रा गिफ्ट मिले। कितने लोगों को पता है जब आपको गिफ्ट मिलता है अच्छा लगता है ना? कोई कुछ दिया तो रिवॉर्ड सबको अच्छा लगता है। कोई कुछ दिया तो इसके लिए कंपनी समझते हैं, इसके लिए लोग ट्रिप निकालते हैं। आपको कश्मीर का ट्रिप, आपको यहाँ का ट्रिप, आपको दुबई का ट्रिप, ये सब मिलता है क्योंकि रिवॉर्ड्स एवरीवन लाइक। उतना काम अगर खुद के लिए करते ना तो हम लोग खुद से वो ट्रिप का पैसा कमा लेते, लेकिन हम करते नहीं है। लेकिन ब्रेन ऐसे ही डिजाइन हुआ है, जहां आप बोलोगे ना कि कुछ तुम्हें मिलेगा तो वहां पे ना वो काम अच्छा करना स्टार्ट करता है। क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूँ कि मोटिवेशन का प्रोग्राम नहीं है। तो व्हाट इज योर रिवॉर्ड्स? ये हो सकता है कि एक फैमिली ट्रिप हो सकता है, सितंबर में iPhone 17 आ रहा है वो हो सकता है, कुछ भी चीजें हो सकता है वो आपके लिए। राइट डाउन, मेक श्योर कि ये आपका हो। इसमें ऐसा कुछ ना लिख ले कि आप में दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, वो ना लिखे। आप पर्सनल क्या खुद के लिए क्या कर रहे हो उसको लिखे। हो गया? अभी आप लोग एक काम करो, अगर हो गया तो पेन नीचे करो और सब कोई वीडियो मोड में आके सामने देखो। राइट नाउ टेल मी। सबको अब नीचे नहीं देखना है, पढ़ना नहीं है और कोई याद करने का ट्राई मत करो क्योंकि आपका ये अपना चीज है, याद करने क्यों पढ़ रहे हैं? तो फर्स्ट चीज क्या था, मैंने पहला पॉइंट क्या था? बिना देखे बिना देखे, फर्स्ट पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या, अनम्यूट करके बोलो, पहला पॉइंट क्या था? सब भूल गए हो क्या? मैं यहाँ बता रहा हूँ, आप तुरंत तुरंत भूल जा रहे हो क्या? पहला पॉइंट क्या था? क्या अचीव करना है सर? क्या वो अचीव करना है, सिंपल है। इतना कैसे भूल जाए कि क्या अचीव करना, वो भी भूल गए? ओके। सेकंड सेकंड पॉइंट, आप शारदा आप नहीं बोलोगे, सेकंड पॉइंट और कोई बोलेगा। सेकंड पॉइंट क्या था? आप लोग अगर वीडियो में नहीं रहोगे ना तो भी जाके पूछेंगे। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या था? how इधर you देखो। can achieve your goal. नहीं, व्हाई यू थिंक यू कैन अचीव योर गोल, आप क्यों सोचते हो कि आप उसको अचीव कर लोगे? क्योंकि जब तक आप ब्रेन को मैं बोलूंगा मैं 10 करोड़ बना रहा हूँ थैंक यू गॉड, तो ब्रेन कन्विंस नहीं होगा। ब्रेन को रीजनिंग चाहिए। वो तो फॉल्स मोटिवेशन हो गया, और 2 दिन में फिर आपका डोपामाइन लो होगा, वो बोलेगा नहीं मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। मोटिवेशन में जो लोग काम करने आते हैं वो बोलते हैं कभी एकदम ओवर एक्साइटिंग दिखेंगे, कभी एकदम डाउन दिखेंगे, तो उसमें तो चक्कर में नहीं आना है। तो सेकंड पॉइंट था कि आपको क्यों लगता है। तीसरा पॉइंट क्या था? क्यों लगता है कि आप इसको अचीव कर लोगे? मेरा तो पहला पॉइंट था। हाउ वुड यू फर्स्ट क्या फील? था? हाउ यू फील। हाउ यू फील? तो इसमें क्या आएगा, इसमें इमोशनल एक चीजें आएगा। चौथा चीज क्या आएगा? Obstacle. ऑब्स्टेकल। इसमें प्रॉब्लम क्या आ सकता है? प्रॉब्लम क्या आ सकता है? ओके, और फिफ्थ चीज क्या ऑब्स्टेकल। आएगा? Action. उस प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या क्या तो आप कैसे हल करोगे? वेरी गुड। फिर सिक्स पॉइंट क्या आएगा? एक्शन। एक्शन लिस्ट हो गया सबका? ओके, उनमें से एक्शन। आप अपना एक्शन लिस्ट को बोल दो। फिर तो रिवार्ड है। एक्शन लिस्ट को बोलो। नहीं लिखा है? कौन, मुझे किसको पूछ रहे हो? आपको बोल रहे हैं हाँ। हाँ, एक्शन में
We'll connect and plan for ads, and we'll be do my goal setting exercise and achieve the goals as soon as possible without wasting any time, any further time. ये एक्शन में हो जाएगा। सर मेरा अभी वहीं पे भटकी हूँ ना, सिर्फ पहला बात तो एड रन करना आपको ही। प्रोसेस में क्यों फंसते हो? डोंट लाइक प्रोसेस में मत फंसो। वाई यू आर हियर, आपका गोल क्या है उसको अचीव करने के लिए लिखो ना, क्या क्या करोगे। अगर मैं लिखूंगा कि कोई चीजों की मुझे कुछ चीजें करना है, आई वॉन्ट टू मेक 10 lakhs इन कोचिंग ओनली, तो मैं लिखूंगा ना कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं वेबिनार कर रहा हूँ, मैं सेलिंग कर रहा हूँ लोगों को, मेरे सारे प्रोग्राम को रेडी कर रहा हूँ, तो ये मैं सीधा मेरा बिजनेस को इम्पैक्ट करेगा। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कैसे आपको गोल को एक्शन में ले लेगा? ये एक्शन कैसे आपको अचीव करा देगा? अभी तो आप सोच रहे हो ना, स्टिल यू आर इन द प्लानिंग स्टेज ना, यू आर नॉट मेकिंग मनी। तो अभी यूनिवर्स को क्या बोल रहे हो कि मैं और भी प्लान कर रहा हूँ। मैं यही लिखा था सर, मार्केटिंग के लिए मैंने रेडी कर लिया अपने आप को, तो एक्शन को और बढ़ाओ, तैयार कर लिया है। इतना एक्शन नहीं लिखना है, एक्शन को थोड़ा बढ़ाओ अच्छे से पूरा। और इसके बाद एफर्मेशन, प्रीति मैम आप एफर्मेशन में क्या लिखे हो? Thank you God for giving me this healthy and powerful human mind to create and achieve my goal. प्रीति मैम आप क्या Thank you लिखे हो God एफर्मेशन for में? giving me. तो आप आपका 2-3 बार हो गया है, बताओ। थैंक यू गॉड मुझे इतना इंटेलेक्चुअल और वेल्दी बनाया, और थैंक यू मैंने 100 पॉलिसीज कर ली है। आई एम वेरी ब्लेस्ड अचीवर। इतना ही। और आपका एक्शन क्या है उसमें? मैंने 100 पॉलिसीज कर ली सर। मैं ये नहीं है। तो आप आपको कैसे वो अचीव होगा? आप जब तो कुछ करोगे तब तो नहीं होगा ना, आपको तो यू हैव टू डू समथिंग, क्योंकि आप जब सिखाए थे तो एक्शन तो को सर छोड़ना नहीं। उसका कहते थे पेन डाउन करो तब हो गया था डाउन, पेन डाउन हो गया था। ओके। और रिवर्स में क्या लिखे हो? रिवर्स में कौन क्या लिखा है? हाँ जी। रिवर्स में क्या लिखे हो? बस यही लिखा है। ये मतलब जो मतलब आई एम ब्लेस्ड के हिसाब से लिखा है और कुछ नहीं लिखा। नहीं, आप अपने आप को कुछ रिवर्स दो। यू आर नहीं ब्रेन। वो कुछ समझ में ही नहीं आता, कुछ चाहिए ही नहीं ऐसा लगता है। ओके, बट आपका ब्रेन को लगता है कि आई नीड समथिंग, आपका ब्रेन कन्विंस नहीं होगा। ब्रेन इज नहीं आपने मुझे कहा कि खुद के लिए सोचना है, खुद के लिए कुछ नहीं है। बेटे को एक गाड़ी गिफ्ट करनी है, ये समझ में आया, पर वो दूसरे के लिए था। आप खुद के लिए, क्योंकि ब्रेन का आया प्राइमरी, नहीं, माइंड माइंड में नहीं आता। सोचो हो सकता है कि आपको मतलब कहीं घूमने जाना हो, उसको लिखो। सर ये वही चीज मैंने भी सोचा था कि हो सकता है फैमिली कि को आप लेके मतलब कि चाहते हो ट्रैवल कि कुछ चीज को एक्सप्लोर करना, क्योंकि ये सारी चीजें अलाइनमेंट जरूरी है। हो सकता है कि किसी अभी मतलब कि iPhone 17 Pro आ रहा है, उसको लेना है, कुछ भी लिखो, क्योंकि वो ब्रेन ऐसे ही काम करता है कि रिवॉर्ड्स में काम करता है। जब भी आप किसी इन को, चीजों में इंटरेस्ट ही नहीं है सर। हाँ, तो हो सकता कुछ भी आपका इनर कॉल देखो जिसके लिए। ऐसे भी हो सकता है कि जैसे कि मेरा बीच में था, मैंने यहाँ के लिए किया था कि मुझे बिना ऐसे जाना है 7 दिन के लिए, कि आपको मतलब कि कोई मौन व्रत करना है, कुछ कोई ट्रेनिंग में जाना है। नहीं इधर इधर कुछ नहीं तो दिस है। कैन बी एनीथिंग, मतलब कि ये मतलब कुछ भी हो सकता है, दैट सोलोली फॉर यू, क्योंकि ये सारी चीजें आपका पर्सनल ग्रोथ का पार्ट है। हो सकता है पर्सनल ग्रोथ का ये चीजें, तो आपको रिवॉर्ड्स को भी उतना ही चीजें करना है ताकि ब्रेन एक मैग्नेटिज्म क्रिएट करे, क्योंकि रिवॉर्ड्स के साथ मैग्नेटिज्म होता है। आप अपना जब एम्प्लॉय को बोलते हो ना, तुम 10 लोगों को क्लोजिंग कर दे, मैं तुम्हें 25,000 रुपया दूंगा, वो अलग लेवल में काम करता है क्योंकि उसको रिवॉर्ड्स दे दिए। तो ब्रेन डिजाइन इन द रिवॉर्ड सिस्टम्स, ब्रेन कुछ भी चीजें नहीं। इसमें मैं मेरी इच्छा डाल सकती हूँ कि मेरे पर्स में इतनी मनी हो, मेरे कैश में। ओके, ओके, हाँ, दैट दैट कैन बी रिवॉर्ड्स कि यू वांट टू फील एम्पावर्ड। उस चीज को कुछ भी एक रिवॉर्ड्स देखो। राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको मैं इसका एक्शन का आज बता रहा हूँ ना, अलाइन एक्शन कैसे होगा ना, इसको सुबह उठ के ना रोज पढ़ना है। फिर से बोलिए। सुबह उठ के पढ़ना है। आंख खोल के पहले इसको पढ़ना है, जो जो आज लिखा। सब कोई रोज। और किसी दिन भी आप छोड़ रहे हो ना, तो आप अपना न्यूरल पाथवे को बंद कर रहे हो।
और इसमें जरूरी है क्योंकि बहुत लोग क्योंकि बोल नहीं पा रहे, तो ये बताओ कि आपका सही सब लिखे हो ना, आपका गोल सही लिखा है, ये सब चीजें लिखा है कि नहीं लिखा है। बाकी लोग क्या है, सबका लिखा है। यू राइट नाउ, क्योंकि इसको फिर और एक टेक्निक में बताऊंगा उसके साथ में, जिसको लेके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। वेरी गुड। ये देखिए, और एक टेक्निक जो मतलब कि मैं यूज करता हूँ, ये सेम चीज को आप ट्राई करो। सर एक सेकंड जरा। हाँ। सर अभी आपने बताया जैसे गोल के लिए, अब गोल जो है, जो अपने कैरियर का गोल है वो सब कुछ तो ऑलरेडी फिक्स है पहले से ही, क्योंकि पिछले 20-30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या लिखें? उसमें गोल को बढ़ाओ, 5 गुना कर दो, उसके हिसाब से अच्छा। बनाओ। तब ना एक्साइटमेंट रहेगा। अगर मैं आज 5 लाख कमा रहा हूँ तो मैं कल कमाऊंगा, तो मैं थोड़ी प्रोग्रेसिव ओवरलोड में जा रहा हूँ। मैं थोड़ी कुछ ग्रो कर रहा हूँ, मैं ग्रो नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टैग्नेट हूँ, एक जगह में हूँ। लाइफ इज ऑल अबाउट प्रोग्रेसिव ओवरलोड, मतलब लाइफ इज ऑल अबाउट ग्रोइंग, क्योंकि दुनिया कंसिस्टेंटली चेंज कर रहा है। और आपको भी मनी मास्टर में इस बार जो टॉपिक आएगा, आपको समझ में आएगा कि 2030 लोग और बहुत सारे लोग गरीब होने वाले हैं। बहुत सारे लोग और ज्यादा गरीब होने वाले हैं, और कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। उसका साइंस क्या है, मैं उस टॉपिक में इंक्लूड किया हूँ। जी सर। आप देख लो, क्योंकि किस तरीके से चीजें हो रहा है ना। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जो 30 साल से ग्रोसरी शॉप चला रहा था, अभी आया ब्लिंकिट, आया जेप्टो आया, उनका बिजनेस को 50% खत्म कर दिया। जी। जिनका भी सिटी में ब्लिंकिट है, जेप्टो है, उनको पता होगा। किन आप लोग का सिटी में है क्या ब्लिंकिट वगैरह? सबका सिटी यस में सर। ब्लिंकिट जेप्टो। आप अभी दही तक लेने के लिए भी 200 रुपये मिनिमम में फ्री डिलीवरी है। कौन जाएगा धूप में स्कूटी चला के, ये चला के? दही, चीनी, जो भी चीजें हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सब अभी आ जा रहा है, क्योंकि हम लोग खुद मंगाते हैं तो पता चलता है चीजें। तो वो जो बगल में जो बैठा हुआ है भाई, जिंदल, मतलब कि स्टोर खोल के ना, वो बैठा हुआ है, लेकिन वो अभी कुछ दिनों के अंदर में उसका अभी 30%, 40%, 50%, 70% गया, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और रेंट फेंट देके वो बंद करेगा। तो इसके लिए मैं बोला कि जो कुछ कुछ लोग बहुत ज्यादा कुछ गरीब। स्मार्ट लोगों ने सर होम डिलीवरी शुरू कर दी है। हाँ। कुछ लोगों ने हाँ। होम डिलीवरी शुरू कर दी है, उन्हें फोन पे बता देते हैं, वो सामान भिजवा देते हैं। राइट, राइट। तो उन्होंने सर क्या। एक चीज और होने लगा है कि जो चीजें मार्केट में ऑनलाइन आ रही है हम्म, उनमें फ्रॉड भी होने लगा है, तो फिर लोगों का विश्वास टूटेगा भी वहां से। बहुत बड़ा मार्केट वो लोग ले लेंगे, क्योंकि उनके पास ना जो कैपिटलिज्म एक ऐसा चीज है, जो फंडिंग एक ऐसा चीज है, वो बहुत कुछ कर देता है। 10% फ्रॉड आएगा। अभी तक मैं, जैसे कि मैं ब्लिंकेट से मंगा रहा हूँ, कोई फ्रॉड नहीं हुआ, सब अच्छा से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जो दूध मुझे, मैं नंदिनी का मिल्क हम लोग प्रेफर करते हैं घर में, तो यहाँ पे अगल बगल में नंदिनी नहीं रखते, बिग बास्केट में नंदिनी देता है। बिग बास्केट किसका है? टाटा का है। चीजें, तो इसको आप अभी जो, कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हो जाएंगे 2030 तक। कौन लोग हैं, वो हम लोग डिकोड करेंगे ये बात, जो मनी मास्टरी में बहुत डिटेल में समझाऊंगा इसको, क्योंकि वो जरूरी है, ये प्रोग्राम बहुत जरूरी है सबको, कि क्यों लोग गरीब होते जा रहे हैं और क्या चीजें जो है लैक कर रहे हैं, इसके लिए और हो जाएंगे। एंड कुछ लोग एक्स्ट्रा अमीर हो जाएंगे। ये सिंपल फंडा है, ये दोनों चीज को आपको समझना है। तो अब आपको करना क्या है ना, पहला चीज है ना कि आप सुबह उठो, लिस्ट बनाओ, कि आपका जो एक्शन लिखे हो यहाँ पे, वो एक्शन को ना उस दिन का स्पेसिफिक लिस्ट बनाओ। जैसे कि मान के चलो कि अगर आज मैंने, आप देखा होगा कि आप जो जो चीज दिखेगा आपको, आज 8 है, तो मेरा था कि मैं जो अभी मनी मैग्नेट रीसेट का एक एक चीज लिखा हुआ है और टिक मारा हुआ है। अगर आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, आई डोंट नो, पूरा क्लियरली नहीं दिखेगा शायद। टिक मारा हुआ मैं लिखा था, क्या लिखा था? मुझे क्रिएटिव बनाना है, मेरा उस दिन का प्रोग्राम के लिए बन गया। गूगल फॉर्म बनाया हूँ, भेज दिया। जूम मीटिंग बन चुका है, और मुझे फॉलोअप मैसेज बन चुका है। इंस्टाग्राम में वीडियो कल बनेगा। जो जो काम है उसको लेके, वो खाली एक टॉपिक में, ये सारे काम ना यहाँ पे ना लिखा गया है। और इसके बाद मैं भी रात में क्या करूँगा, सब टिक 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 मारूंगा, लिखूंगा कि डन। अगर मैं नहीं लिख कर पाया तो उसको मैं देखूंगा, और एक सीट बनाऊंगा, उसका पीछे में मैं लिखूंगा
एक जर्नलिंग लिखूंगा कि मैंने अभी इतना टाइम से इतना टाइम तो अच्छा किया, फिर मैंने इतना टाइम बेकार में रील्स देखा, ये चीज़ किया, ये चीज़ मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैं आधा घंटा टीवी देख लिया, वो जरूरत नहीं था, ये सब चीज़ लिखूंगा मैं। क्योंकि जिस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे उस चीज़ बढ़ेगा। और जो जो चीज़ मैं अच्छा करूंगा उसमें वाव लिखूंगा। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इन पेन में वाव लिखा हुआ है यहाँ, कि जो जो काम मैं परफेक्टली कर दिया था धड़ धड़ करके। तो वाह, तो मैं अपना ब्रेन को क्या कहूँ, पूरा कंप्लीटली अलाइनमेंट में रखा हूँ कि तो ये मुझे। और सबसे बड़ा चीज है आपका जो मैं बोला इंटेंशन। जब आप पूरा एकदम ऑब्जर्व करते हो तो आज रात तक समझ में आ गया कि मेरा कहाँ क्या टाइम वेस्ट हुआ, क्या हुआ। तो कल मैं एकदम ध्यान दे दूंगा। फिर मैं काम में देखूंगा कि ये जो एक्शन है ये मेरा गोल को अचीव कराएगा कि नहीं करेगा। हाँ कराएगा। जैसे कि अगर मान के चलो कि मनी मास्टरी होगा, तो वहां से कुछ भी नहीं तो 15-20 लोग हर बार बैच में निकलता है। एनएलपी के लिए निकलेंगे, इसके बाद और भी चीजें होगा। तो लेकिन आप एक्शन लोगे तब ना। और आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग टू बी हैपन, तो नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस चीज को लेके एक प्रैक्टिस करेंगे। सबको ये आ जाओ, पेन पेन सब रखो, आंख बंद कर लो। रखो अभी पूरा देखो, ये एक्शन है, अलाइंड एक्शन है। अभी देखो कल एक सेशन रहेगा वो प्रैक्टिस का रहेगा, क्योंकि सारी चीजें क्लियर कर दी हम लोग को थियोरिटिकल। सबसे ज्यादा था आपका सबकॉन्शियस माइंड का, जो पहले का जो 4-5 सब्जेक्ट था ना, वो बहुत जरूरी था क्योंकि वो डीपर था। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आ जाता है। डीप ब्रीथ करो, सुबह डीप ब्रीथ करो। आई वॉन्ट बी द वीडियो मोड। डीप ब्रीथ इन एंड आउट। डीप ब्रीथ इन एंड आउट, कीप स्पाइन स्ट्रेट, पीठ सीधा करो। और डीप ब्रीथ एंड आउट। इन, विथ ईच डीप ब्रीथिंग जस्ट थिंक कि आपका सारे बॉडी के पार्ट जो है, सारे जो सेल्यूलर लेवल में, फीलिंग रिलैक्स या फीलिंग लाइट। 1 सेकेंड डीप ब्रीथ। You're throwing out all the stress, all the anxiety, all the negativity. So you're completely like empty. This is the way we are preparing our subconscious mind. A deep breath in and out. In and out. Perfect. Right now ना आप अपना फोरहेड में ना देखो कि एक पूरा लाइटिंग जैसे ना पूरा राइट अप लिखा हुआ है आपका गोल में। आपका गोल एकदम पूरा लाइट के जैसे दिख रहा है आपका, एकदम प्रोमिनेंट। एक दो पांच गोल वहां पे मत लिखो, जो सबसे जरूरी गोल है उसको लिखो अपना फोरहेड में। एंड देखो कि एकदम जैसे कि कोई रिमोट कंट्रोल के थ्रू जैसे हम लोग किसी का भी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं कलर का, ऐसे ही आप अपना गोल का इंटेंसिटी को एकदम बढ़ा दो, एकदम। और जैसे कि गोल का इंटेंसिटी बढ़ रहा है, जैसे कि एक दिया जलता है तो उसका आसपास भी पूरा एकदम उजाला होता है, सेम वे ये आपका फेस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपका फेस भी एकदम ग्लो कर रहा है थ्रू दैट प्रोसेस। लुक दैट थिंग एंड जस्ट फील कॉन्फिडेंट। एंड आप अपना मन में ना बार बार रिपीट करो कि व्हाई यू कैन अचीव दिस गोल। मन मन में रिपीट करो, यस आई हैव एनएलपी प्रोग्राम। मैं 7 बार बेच कर चुका हूँ, मेरे पास न्यूरो कोचिंग है, मैं सक्सेसफुल इतना कर चुका हूँ, मैं अपना बोर्ड में क्वांटम मैनिफेस्टेशन करा चुका हूँ। आई हैव डिफरेंट बिजनेस, मैं क्रिप्टो में कर रहा हूँ, मैं अभी का कंटेंट को लेकर काम कर रहा हूँ, ये चीज़ कर रहा हूँ। आई कैन इजीली अचीव दिस गोल, मैं इजीली ये सब चीज़ को गोल कर दूंगा। एंड स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। एंड स्टार्ट व्हाट यू आर फीलिंग नाउ, क्योंकि आप आपने वो गोल को अचीव कर लिया है। तो कैसा महसूस हो रहा है उसको फील करो। बिकॉज यू हैव, आपने लिखा और करके दिखाया, तो फर्स्ट थिंग यू विल फील प्राउड ऑफ यू। तो यू स्टार्ट फीलिंग प्राउड राइट नाउ, स्टार्ट फीलिंग प्राउड अबाउट योर सेल्फ। योर फेस इज स्माइलिंग, एवरीथिंग लाइक। आप स्टार्ट करो प्राउड फीलिंग, ये हो चुका है। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे बिकॉज यू हैव डन समथिंग, यू हैव अचीव। तो यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर प्राउड, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर जॉयफुल। पीपल आर appreciating, you are same time be grateful for what you have achieved that thing. This is the emotion. Right now, try to feel this thing. Look at your forehead, your goal. You have thought कि क्यों आप कर लोगे, सोच लिए हो। आप बार बार रिपीट कर रहे हो, दीज आर योर बिलीफ सिस्टम। थर्ड थिंग हो गया कि आपके अंदर में अभी इस चीज को जो भी है आप इसको सोच रहे हो कि आपको कैसा फीलिंग होगा। चौथा स्टेज ना थोड़ा सा ना विजुअलाइज करिए ना, कि जैसे आप अगर रास्ते में चल रहे हो, जैसे ट्रैफिक कोई गाड़ी आ गया, कुछ भी आ गया, तो सेम में जब आप इस काम को करने जाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये कॉन्शियस फ्रेमवर्क है। क्या क्या प्रॉब्लम आएगा। क्या आप कोई शादी में जाने वाले हो,
क्या किसी का एग्जाम है तो आप, बेटा का एग्जाम है तो अपना काम में ध्यान नहीं दे सकते हो? ऐसा क्या क्या चीजें आएगा ना, उसको तो ध्यान दो कि वाई यू कैन नॉट अचीव, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, कि क्या क्या चीजें हो सकता है, प्रोबेबिलिटी उसको देखो। क्योंकि जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतना ज्यादा आप उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए अभी आपको आइडिया आएगा ना। नेक्स्ट स्टेप अभी चले जाओ कि हाउ यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, उसको विजुअलाइज करो, कैसे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो। शादी में जाना है, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ किसी को भेज सकते हो, मैं लास्ट डे जाऊंगा, ओके वेरी गुड। कुछ और चीज है, क्या कर सकते हो, उसको लेके आप सोचो कि क्या क्या कर सकते हो। अगर इंटरनल ऑब्स्टेकल है कि मुझे एनर्जी लो फील होता है, मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो वहां पे सोचो कि आई एम डूइंग माइंडफुलनेस, मैं रोज मेडिटेशन कर रहा हूँ आधा घंटे का, मैं रोज ब्रीथ वर्क कर रहा हूँ, मैं न्यूट्रिशन कर रहा हूँ, मैं माइंड को एकदम एनर्जेटिक कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपके अंदर में। तो आप आपके हिसाब से सोचिए उसको। इसके बाद धीरे से जाइए एक्शन के अंदर में। आप अपने हंसते हुए वो सारे एक्शन को करते हुए विजुअलाइज करो। हंसते हुए बोला, डोंट ग्लोरीफाई योर प्रॉब्लम। हंसते हुए सोचो कि मैं वेबिनार ले रहा हूँ, आई एम स्माइलिंग। मैं मार्केटिंग कर रहा, आई एम स्माइलिंग। आई एम मेकिंग वीडियो, आई एम स्माइलिंग। ओके, तो आप जो भी काम करो, किसी लोग से मिल रहे हो स्माइलिंग, पेशेंट से मिल रहे हो स्माइलिंग, किसी को पढ़ा रहे हो स्माइलिंग, वो सेल्स कर रहे हो स्माइलिंग, तो आप अभी अपना एक्शन को बहुत ईज कर दो कि इट्स वेरी ईज। मतलब मजा मजा, आपको मजा आना चाहिए आपका एक्शन में। एंड बट सारे एक्शन को ना पूरा क्रिस्टल क्लियर देखो। आई कैन विजुअलाइज माई सेल्फ गिविंग ए वेबिनार, कैसे मैं वेबिनार दे रहा हूँ, मैं किस टाइप का चेयर में बैठा हूँ, मैं कौन सा ब्लेजर पहना हूँ, किस टाइप का लाइट मेरे मुंह में पड़ा हुआ है, जब 15 मिनट पहले मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो कॉपी मेरा जो बगल में रहता है उसको मैं पढ़ाई एक बार पढ़ता हूँ, उसको मैं सोच रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ कि लोग एकदम खुश होके पढ़ रहे हैं, पूरा दे आर गेटिंग लॉट ऑफ रिजल्ट फ्रॉम दिस थिंग्स। तो यू हैव टू विजुअलाइज ईच एंड एवरीथिंग लाइक ऑफ योर एक्शंस, व्हाट एक्शन you are doing, and same time when you're doing action, give yourself a smiling face, not a forceful way of doing, कि फोर्सफुल आप कुछ कर नहीं रहे हो, आप इसको ऐसे कर रहे हो। आफ्टर दैट द स्टार्ट थिंकिंग, अब धीरे से आप जाओ एफर्मेशन करो, मेंटल एफर्मेशन करो। थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी सो मच कैपेबिलिटी ऑफ अचीविंग सम थिंग्स। फर्स्ट ग्रेटफुल, सेकेंड इज योर डिजायर्ड एफर्मेशन जो भी है, यू आर मेकिंग 5 लाख रुपीज, यू आर हैविंग ए ग्रेट बॉडी ऑफ 70 kg with muscular body, you're roaming around, roaming with your like partner to your foreign trip, तो whatever this thing is, start thinking। आप अपना एफर्मेशन में उसको बार बार मेंटली बोलो 1 मिनट के लिए। तो सुन रहा हूँ। राइट नाउ धीरे से एफर्मेशन के बाद ना, लुक एट द रिवॉर्ड्स एंड बी हैप्पी व्हेन यू हैविंग दैट रिवॉर्ड्स इन योर हैंड्स। तो आप कितना खुश हो बिकॉज यू हैव डन समथिंग। ये सारे प्रोसेस ना आपका ब्रेन में ना इतना स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवे क्रिएट कर रहा है जिसको आपको पता भी नहीं चल रहा है, बट ये सारी चीज आपको लेके जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, तो राइट नाउ आपको इस सात प्रोसेस को पूरा समझ गए, तो आपको एवरी डे क्या करना है, ये प्रोसेस को, इट विल टेक ओनली 15 मिनट्स। आप इस प्रोसेस को रोज करोगे, फिर देखोगे कि 1 हफ्ते के अंदर में आपका काम कैसे होना स्टार्ट हो रहा है। एवरी डे उठ के हर दिन ये चीजें करके देखा। आई नो कुछ लोग खाली कंप्लेन करेंगे मेरे लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब बोला जाता है कि भाई एक कर हो जाएगा तो करेंगे नहीं। एंड व्हाट आई टीच आई प्रैक्टिस दैट, मैं जो भी करता हूँ वो प्रैक्टिस करता हूँ खुद से। मैं कोई एक भी चीज़ ऐसा सिखाता नहीं हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ या मैं नहीं मानता हूँ उस चीज़ को। और जो चीज़ मैं नहीं मानता हूँ उस चीज़ को मैं पढ़ाता नहीं। सो हाउ डू फील नाउ? ओपन योर आई, यू कैन हाफ रब योर हैंड्स।
अभी कैसा महसूस हुआ आपका? ये सुबह उठ के ना इसको करना है। फिर आपका दिन भर में ना आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा और कोई चीज में, बिकॉज एक मैग्नेटिज्म क्रिएट कर देगा आपका ब्रेन के अंदर में। तो ओनली थिंग इज मे बी, मुझे तो पता है लेकिन मैं कल करूंगा नहीं। इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। 5 मिनट लगेगा करने के लिए, 5 मिनट्स। इसमें क्या होता है, जब क्लास में रहते हो ना तो अच्छा लगता है क्योंकि सबको एक साथ कर लेते हो। फिर क्लास बंद हो जाता है ना, फिर लोग फिर वहां फंस जाते हैं, क्योंकि कम से कम क्लास में सुनने के बाद भी एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी आ जाता है, तो वो भी बंद हो जाता है। तो फिर आदमी वही नेगेटिव, ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स में बताता है एंड के बारे में, वो उसमें चला जाता है। एंड यू विल गेट रिजल्ट बाय डूइंग। मैं कितना भी चिल्ला दूं आपको, हाँ, आपको इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो जाओगे, लोगों के सामने बड़े बड़े बात कर लोगे, लोगों को चुप करा दोगे। मुझे पता है कैसे होता है, स्टेट कैसे बनता है, इमोशन कैसे बनता है, सब पता है आपको। लेकिन यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिजल्ट क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो ऐसा ही चीज है कि आपको पता है स्विमिंग में कौन सा हाथ क्या होना चाहिए, कितना हाथ दबाने से कितना प्रेशर आएगा, कितना वाटर को डिस्प्लेसमेंट करने से कितना, सारे साइंस पढ़ लिए हो, लेकिन स्विमिंग पूल में कभी घुसे ही नहीं। तो सेम चीज लाइफ में भी 90% लोग ऐसे हो रहा है, पूरा पीएचडी कर चुके हैं पढ़ाई करके, लेकिन प्रैक्टिस जीरो है। सबसे जो रियल प्रैक्टिस है जब रियल लाइफ में करोगे, घुस जाओ, अप्लाई करो। ओके, तो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड। कल मैं आप लोग का शेयरिंग करूंगा कि हाउ वाज द अबाउट द थिंग, आप क्या सीखे, क्या सीखना है, डाउट है, और आपका टेस्ट भी ले लूंगा। तो सबको ही पूरा पढ़ाई लिखाई करके आना है कि क्या आप अभी इसको, कितने लोग अभी 7-8 दिन से यूज कर रहे हो। बिकॉज मैं जो भी पढ़ाता हूँ मैं सारी चीजें यूज करता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ। ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो मैं पढ़ाता हूँ उसको यूज नहीं करता, ऐसा होगा ही नहीं। या तो मैं उसको यूज करके पूरा सबकॉन्शियस में लेके आ चुका हूँ कि मेरा ऑटोमेटिकली मैं उसको यूज कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? किसी को डाउट है? नो डाउट। सर वो है ना, आप 5-7 दिन आपका कोर्स नहीं रहा तो एकदम डंप कैसे हम लोग हो गए, ऐसे नहीं होना पेपर जैसे चाहिए, हो गया। ऐसा नहीं होता, ये योर वाइब्रेशन, यू हैव टू चेक योर वाइब्रेशंस। ये चीजें, हाँ, ठीक है, मतलब आपको अपना वाइब्रेशन को लेकर हमेशा काम करना है। यू शुड हैव एनर्जी। मैं बोला था ना कि आपका एनर्जी, मैं आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि एनर्जी के अंदर मैग्नेटिक पावर होता है। इफ आई एम एनर्जेटिक आई कैन मेक एवरीवन एनर्जेटिक। जैसे कि जो लीडर कैसे काम करते हैं, हाउ दे कैन इन्फ्लुएंस बिकॉज दे आर एनर्जेटिक। तो यू बिकम एनर्जी ना, क्योंकि यू हैव द पावर टू बिकम एनर्जी। हम लोग सबको एनर्जी है। तो आप अभी उल्टा कर दो, आप सोचो कि मैं जहां जाऊंगा अभी वहां मतलब 10 लोग को एनर्जी दूंगा, ऐसा सोचना स्टार्ट करो। when you enter some places you should create energy, कि आप वहाँ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं, सेंटर ऑफ पॉइंट हो सकते हो एनर्जी का बेस में, कि आप उस माहौल को चेंज कर सको, पॉजिटिव कर सकते हो, इम्पैक्टफुल कर सको वो चीजें। तो इसके लिए एक्सक्यूज मी सर। हम, सर एक रिक्वेस्ट है, कोई ग्रुपमेट मिल सकता है जिससे मैं डिस्कस कर सकूं? इतने सारे लोग तो है मैम ग्रुप में, आप लोग को सबको किए हैं। मतलब मैं ओके, आपके थ्रू एक मैसेज है, देखिए कोई मैम, भी यहाँ लेडी। यहाँ यहाँ पे उमिता मैम है। ओके, सी इज फ्रॉम बॉम्बे, वो चीजें कर रहे हैं। उमिता मैम हाई कर दो ऐसे करके हंस के। हाँ, ये जरूरी है, ये तो सिखाते हैं हम लोग। हाँ, शारदा इज देयर, सी इज फ्रॉम नेपाल। ऐसे जे आई थिंक भारती मैम भी है यहाँ पे भी। ऐसा ना एक रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि आप आते हो 1 घंटे के लिए, हम कभी भी कॉल करके एक दूसरे को बोल सकते हैं। यस यस, यहाँ पे सबको मैम ओपन है, ये लोग सब मतलब कि ये लोग को कभी भी आप कॉल करो, दे विल बी रेस्पॉन्ड टू यू, लोग मतलब जो कॉलेज टाइम के लिए। मैं किसी को भी कॉल कर सकती हूँ। शशि मैम है यहाँ पे, आप देखो कि सीजन टू लाइक कानपुर से मैडम टीचर है। तो आप लोग एक, आप लोग को जो कम्युनिटी में यू कैन कम्युनिकेट, आप लोग ऐसे नहीं कि ओनली फीमेल, यू कैन लाइक कम्युनिकेट। बेटा पढ़ाई करा रहा हूँ ना, तो आप यहाँ पे जैसे कि अशोक सर है, ये सारे लोग लंबा टाइम से मेरे साथ कंटिन्यू मतलब चीजें करे, तो यू कैन टॉक टू एनीवन इफ हैविंग सम इशू, कुछ भी चीजें हैं, बात कर सकते हो चीजों को। एंड आई सजेस्ट मैम अपना एनएलपी भी करो, जैसे कि आपका अभी एक लेवल गया, गो फॉर द एनएलपी, दैट इज अ मोर डीपर लेवल, दैट इज आई कॉल दैट द मास्टर स्ट्रोक। क्योंकि उसके अंदर में बहुत डीप डीप चीजें हैं, मतलब कि ये मान चलो उसको 5-10% से, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है पूरा वाइब्रेशन का, एंड वो प्रोग्राम पूरा लाइफ का है, कि दैट्स अ वन टाइम यू आर डूइंग। एंड एज 99% यहाँ पे जितने लोग हैं सब मतलब किए हुए हैं एनएलपी, 99% सब पे जितने भी कॉन्टेंट सब किए हुए हैं ये चीजें। अगर आप उनके साथ बात करोगे तो दे कैन टेल यू कि हाउ दैट इज इम्पैक्टेड।
अच्छा अच्छा। हम लोग करते हैं सर बात आपस में, और मुझे मेरे पास भी कॉल आती है। हम बातें करते मैं हैं सब गौर सब सर सब, से भी जैसे कि बात कोई करता इंटरनल वो टीम है, लोग। क्योंकि ये लोग है एक साल 1.5 साल से, मतलब है कोई 6 महीने से है, कोई 8 महीना से है, कोई 1.5 साल से है, कुछ कुछ लोग यहाँ पे जो स्टार्टिंग से जुड़े हैं, तो दे आर इनटू लाइक वो लोग रिपीट भी करते हैं चीज़ों को, क्योंकि व्हेन यू जॉइन वन प्रोग्राम दैट यू कैन रिपीट दैट प्रोग्राम। जो हम लोग का कम्युनिटी में वंस आने के बाद जितना भी हम लोग का कम्युनिटी का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सब ऐसा ही होता है चीज़ें। अच्छा डन। Thank थैंक यू सो मच। आप लोग अभी लगो पूरा चीज़ें, इसको प्रैक्टिस करो, व्हेन यू प्रैक्टिस यू कैन ग्रो। वी हेलो डू सर। प्रैक्टिस। हाँ सर। सर मैं ना ये जो सेकंड पॉइंट था वो मेरे से ठीक से लिखा नहीं गया, इसलिए मैं समझ नहीं पाया आपसे। सेकेंड पॉइंट है पहले में तो आपने सब, कि आपको पहले में तो आपने कहा था आपका फिक्स लाइफ योर में गोल, सेकंड में व्हाई सेकेंड यू पॉइंट, थिंक यू कैन अचीव अचीव गोल। हाँ आपको क्यों लगता है कि आप वो गोल अचीव कर लोगे। जैसे कि मैं लिखा कि सपोज आई एम हैविंग दिस अमाउंट ऑफ मनी बाय दिस मंथ, कि मुझे 5 करोड़ बिल्डअप करना है 1 साल के अंदर में या 1 महीने के अंदर में, जो भी करना है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों लगता है मुझे कि मैं ये अमाउंट को मैं बना लूंगा। रीजनिंग करना जरूरी है ताकि आपका ब्रेन को कन्विंस करो। तो मैं रीजनिंग करके लिखा, ओके मेरे पास तो एनएलपी में मैं ऑलरेडी मेरा इतना बड़ा कम्युनिटी बना दिया हूँ, इतना लोगों को सिखा के, इतना लोगों का इतना रिजल्ट है, तो मेरा ब्रेन बोला हाँ तुम एनएलपी से कमा सकते हो। ओके मेरे पास तो हाँ रिकॉर्डिंग तो सब कुछ मिलेगा। प्रोसेस मुझे कल एक बार कोई 11 बजे रिमाइंडर मार देना, खाली ग्रुप में मैं सब दे दूंगा जो 2-3 दिन का दिया नहीं हुआ। अच्छा अच्छा आज का भी। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे पास न्यूरो कोच का प्रोग्राम है, जो कि हाई टिकट का, हाँ मैंने ऑलरेडी इतना लोग को न्यूरो कोच में स्टडी कराया हूँ, वेरी गुड। क्वांटम मैनिफेस्टमेंट में अभी हम लोग को अभी स्टार्ट हुआ 45-50 का, मतलब लोग हम लोग अभी तक कर चुके हैं। मेरे पास और कुछ 2-3 बिजनेस में मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं एक नया वेंचर स्टार्ट किया हूँ कि फिटनेस को लेकर स्टार्ट किया हूँ कुछ चीज़ें, जो मतलब कि ऑनलाइन बेस में चीज़ें हैं। तो मैं उसको कर रहा हूँ, तो वो मुझे क्यों, मेरा 15 साल 20 साल का फिटनेस का एक्सपीरियंस था, तो मैं उसको क्यों पानी में जाने दूँ। तो मैं दुनिया को अभी, जैसे मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ कि मनी मार्केट को समझ रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज मनी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो मुझे ये सबको भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग इट दिस थिंग्स कि ये चीज़ें मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैं रीजनिंग कर दिया, तो मेरा ब्रेन बोला हाँ भाई तू भी इतना चीज़ें कर रहा है, तो तेरे को यहाँ यहाँ ये करके इतना पैसा आ सकता है, ये हो जाएगा। तो मैं कन्विंस, अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, बोलता हूँ कि आई एम मेकिंग 10 लाख रुपीज एवरी मंथ, और मेरे ब्रेन के पास, मेरे पास रीजनिंग नहीं है कि मैं क्यों कमा सकूं, तो कैसे मैं कमा लूंगा। आप बोल सकते हो कि यस आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दिस लॉन्गर टाइम, आई हैव ऑलरेडी, मेरे पास अभी खुद का प्रॉपर्टी है। सेकंड पॉइंट, ऐसे मेरे घर वाले लोग हैं जो कि इस इंडस्ट्री में पढ़ाई लिखाई किए कि मैं उनको यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो दिस वे आप लिख सकते हो। फिटनेस का ठीक ऑनलाइन है सर। जिम ओनर के लिए, जो जिम ओनर है उनको बिजनेस नहीं कर पाते, उनके लिए जी। एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उस चीज को। डन। जी सर। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। कल मैं आप लोग का टेस्ट ले लूंगा, मैं शायद ना बोलूँ, तो इसके लिए रेडी होके आइएगा कि व्हाट इज थैंक द यू केस। सर। बाकी कल थैंक सब यू सर। लोगों को एक बार ये करते हैं, क्योंकि एक मतलब 30 मिनट्स का एक डीप मेडिटेशन भी कराएंगे, और आप लोग का भी ये कर देंगे। डन, थैंक यू। मैनिफेस्टेशन का सर टेस्ट। हाँ 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका आंसर देना है धड़ा धड़ा, नहीं कॉपी नहीं देखना है, आपका आंख में देखा जाएगा और ठीक है सर। आपका आंसर देना है। तो जितना सर स्टडी, मैनिफेस्टेशन का हो या एनएलपी का टेस्ट होगा? नहीं मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि कल लास्ट क्लास है ठीक है सर। है ना, ठीक।